आप हैं अब्दुल सलाम मेव और आप गजरौला से संबंधित हैं और आपने सैफ़ी समाज से काफ़ी निकटता है आपकी। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। अब्दुल सलाम साहब, आपका सैफ़ी समाज से कैसे मतलब इतना लगाव है, और ख़ासकर से अली हसन सैफ़ी चकनवाला, मास्टर अली शेर सैफ़ी और रशीद सैदपुरी, शमीम अहमद सैफ़ी, इनसे आपका प्लीज़ अपने इसके बारे में बताइए। भाई, अली हसन सैफ़ी मेरे पड़ोसी थे, चकनवाले के रहने वाले थे। मैं भी उस दौर में पढ़ता था, सन 72 की बात है। तो धीरे धीरे मेरी उनकी निकटता एक पड़ोसी होने के नाते हुई। सैफ़ियों की जागृति के लिए वो एक अभियान चल रहा था गजरौला क्षेत्र में, और उसमें बड़ी बड़ी हस्ती चारों तरफ से देश के कोने कोने से आती थी। उससे हमारी करीबियत बढ़ती चली गई। उसके बाद में 6 फरवरी से 75 को सैफ़ी नाम आने के बाद मैं जो है अली हसन सैफ़ी के साथ मीटिंगों में आने जाने लगा। कश्मीर से लेकर बॉम्बे तक और भोपाल से लेकर सब जगह की मैंने कम से कम 100 सैफ़ी जो है मीटिंगों में मैंने भाग लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहे साहब सिंह वर्मा हों, चाहे शीला दीक्षित हों, कोई भी हों, जहाँ जहाँ सैफ़ियों की मीटिंग होती थी मैं जाता था। और मेरे साथ में हम जो है सैफ़ी सेंटर पर जो दिल्ली जाकिर नगर था, उसमें एक हमने सैफ़ी साप्ताहिक निकालने का अखबार का काम करा। अली हसन उसके संपादक थे और आपके वालिद जो है वो भी जो है मतलब लिखने का काम करते थे, मैं भी लिखता था। और हमारे हज़ारों लेख मतलब उस दौर में छपे। मेरे लिखे लेख भाजपा का 5 जनवरी से लेकर और जो है मतलब आपके 60 टाइम्स और सारे अखबारों में दैनिक से लेकर साप्ताहिक में हज़ारों की संख्या में छपे। तो मैं जो है इसलिए लिखता था कि मेरे दिल में एक दर्द था कि जो हमारी कौम का एक मूवमेंट है, अल्लाह के नबी का है कि हम मुसलमान सब बराबर में, हमें सबको बराबर में लाना चाहिए। लेकिन मैं देखता था 6 फरवरी से 75 से पहले समाज में एक विकृति आ चुकी थी। हिंदुस्तान की आबो हवा का उस पर प्रभाव पड़ गया था और हमें भी जातिवाद जैसी वो बातें जो है पैदा हो गई थी। उस बात को ख़त्म करने के लिए, सैफ़ी समाज की जागृति के लिए हमारा एक फ़र्ज़ बनता था कि हम इसमें अपना योगदान दें। और मैं अली हसन सैफ़ी और उनसे मैं सीखता भी था, क्योंकि मुझे भी अपनी मेवाती बिरादरी के जो है काम करने थे, जागृति का काम करने का मिलता था। तो मैं जो है मुझे दोहरे लाभ थे। एक तरफ मैं सैफ़ी समाज के लोगों के बहुत करीब पहुंचा, उधर अपने मेव समाज में मैंने सैफ़ी तंजीम बनाई और यहाँ पर बड़े बड़े कम से कम दर्जनों मंत्री वगैरह और गवर्नर तक मेरे घर पर सब आए, सबके मैंने प्रोग्राम करे। और हमारा प्रयास यही रहता है कि मुस्लिम समाज में शैक्षिक क्षेत्र में ख़ास तौर से जागृति हो और हम संगठित होकर आगे बढ़ें। इसी तमन्नाओं के साथ लेके बदकिस्मती ये रही कि अली हसन सैफ़ी मुझे छोड़कर जो है 52 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। और हमारे शमीम सैफ़ी का जो बहुत बड़ा एक आर्थिक और सभी तरह का योगदान दिल्ली में रहा है, वो भी एक बीमारी से ग्रस्त हो गए। लेकिन उस गाड़ी को अली शेर सैफ़ी जैसे नौजवान अपनी टीम के साथ में, कल्लू प्रधान जी और बहुत लोग हैं, उन्हें सबको लेकर जो है उस मूवमेंट में भी कमज़ोरी नहीं आई और वो चल रहे हैं। मुझे खुशी होती है। अब भी जहाँ कोई प्रोग्राम होता है मुझे याद करते हैं तो मैं सब जगह जाता हूँ। मैं इस लायक भी नहीं था। सैफ़ी समाज ने सैफ़ी एजाज से मुझे सम्मानित किया, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपके जामिया मिलिया में, और एक बार गालिब एकेडमी में भी करा। और मैं शुरू से ही करीब 40 दशक से बराबर मेरा प्रयास रहता है। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि भाई तुम तो सैफ़ी नहीं हो। मैंने कहा कौन कहता सैफ़ी? अब्दुल सलाम मेव है पहचान। मैं बोला एक गोत होता सैफ़ियों का। मैं मजाक में कह के तो बात को कह देता हूँ, लेकिन हम तो सब मुसलमान हैं, कलमे के शरीक, जी। हम में एक है। और मुझे फ़ख्र ख़ास तौर से सैफ़ी समाज पे है कि हिंदुस्तान की एक ऐसी जन्मजात इंजीनियर कौम जिसके सामने लोहा भी पानी बन जाता हो, लकड़ी की दस्तकारी भी, लकड़ी भी मोम बन जाती हो, ऐसे कौम पर नाज होना चाहिए जो दुनिया की किसी कौम में नहीं है। और इससे ही देश विकास आगे बढ़ेगा। और इस ऐसे तबकों को आगे लाकर ही हमारा समाज, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को एक वो होगा। हमारे जो लड़के, ख़ास तौर से मेवाती समाज में मैं बताता हूँ, हमारे लड़के बड़े उजड़ होते थे, तालीम और तरक्की से बहुत दूर थे। लेकिन सैफ़ी समाज के लोगों ने हमारे कम से कम 10,000 लड़कों को ऐसे मैं जानता हूँ कि जिन्हें क्या दस्तकार बनाया है। वो अपना काम करते हैं, पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा ये प्रयास होता, अच्छा भी नहीं लगता कि मैं ज़्यादा इसकी तारीफ़ करूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। 67 साल की उम्र होगी, पेशे से अध्यापक भी रहा हूँ और लिखने का भी काम करता हूँ, मीटिंगों में काम करता हूँ, जितना मेरे बस की होता करता हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।